ये कह रहा था कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी लोगों को क्लियर सुनाई दे रही हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दें कि हाँ आवाज़ और वीडियो दोनों क्लियर है, ताकि मुझे एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ वीडियोज़ और ऑडियो दोनों क्लियर है और मैं आप लोगों को अच्छे से जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को उसको क्लियर कर सकूँ। ठीक ठीक ठीक, मैसेज आ गया कि हाँ ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ और नहीं, बस हमारे इस मुहर्रम से रिलेटेड है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसमें मुहर्रम है क्या, ये फेस्टिवल है, क्या ये कोई त्यौहार है क्या। और कई लोग कहते हैं कि सर ये मातम का त्यौहार क्यों है, कई लोग कहते हैं कि इसमें सिया लोग क्यों मातम करते हैं, क्यों रोते हैं, क्यों ये सब करते हैं। तो उसका पूरा डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। कई लोगों को ये डाउट है कि ये जो मुहर्रम है वो एक फेस्टिवल, लेकिन नहीं, मुहर्रम जो है एक मंथ है, होली मंथ कह सकते हैं, एक पवित्र ऐसा महीना है जिसमें जो है जितने भी हमारे नबी लोग, जितने भी हमारे जो मैसेंजर्स थे, वो लोग, उन लोगों का जन्म हुआ था। इसको बहुत ही होली मंथ कहा जाता है। ये हमारा पहला पहला मंथ है, इस्लामिक कैलेंडर में जो है पहला महीना माना जाता है कि मुहर्रम पहला महीना है, और जो है इसी में सारी चीज़ें हुई थी। और इसमें असल में एक ये हुआ था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो एक नाती थे जिनका नाम इमाम इमाम हुसैन था, जिनको खलीफ़ा कहा जाता था। खलीफ़ा उनको कहा जाता है जो कि अच्छे, मतलब खलीफ़ा। तो क्या हुआ कि वहाँ का एक राजा था, किंग था, जो कि क्या नाम था उसका, यजीद नाम था। तो यजीद जो है अपने आप को खुद खलीफ़ा घोषित कर लिया, और अपने आप को जब वो खलीफ़ा घोषित कर लिया तो जो सारे जो वहाँ की कम्युनिटी थी उन लोगों ने तो मान लिया, लेकिन जो इमाम हुसैन थे उन्होंने उनको क्या किया, इमाम मानने से, मतलब खलीफ़ा मानने से इनकार कर दिया। तो जब खलीफ़ा मानने से इनकार कर दिया तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि कैसे ये हमारी बातों को मान नहीं रहा है, अब हम इनको बताएंगे। और अपने सैनिकों से उसने ऑर्डर दिया कि जाइए इनको पकड़ के लाइए, और अगर हमारे फरमान और हमारे ऑर्डर्स को ये नहीं मान रहे हैं तो इनको, इनका सर जो है कलम करके मेरे कदमों में लेके आइए। ऐसी चीज़ें हुई। तो उस मक्का में ये थे, तो मक्का में ऐसी चीज़ें कत्ल करना या फिर कुछ भी ऐसी कत्ले आम करना या फिर खून खराबा करना वो अच्छा नहीं था धार्मिक स्थलों पर करना। तो वो ऐसा हुआ कि वो वहाँ से दूसरे देश में चले गए, ईरान चले गए। तो ईरान में भी उसका पावर तो था ही यजीद का, तो वो ईरान में भी उनको, मतलब ये जो करबला, ये एक था कि बैटल ऑफ करबला, ये बैटल ऑफ करबला किस चीज़ का था कि ये ऐसा बैटल था कि इस बैटल में जो लोग, ये एक ह्यूमैनिटी और एक इंसानियत के बीच की लड़ाई थी कि ह्यूमन में क्या क्या इंसानियत है। तो ये बहुत ही अच्छे मतलब ये था कि यजीद की पूरी एक सेना थी, हज़ारों सैकड़ों सेना थी, और करोड़ों में हज़ारों सैकड़ों सेनाओं में वो अपने साथ चलता था। लेकिन जो कुछ ही चंद 72 या 70 आदमियों के साथ हमारे जो इमाम हुसैन थे उनके फॉलोअर्स थे। और ये लड़ाई जो है 10 दिन तक चली। 10वें दिन हमारे इमाम हुसैन जी का कत्ल हुआ, जो कि मतलब कंफर्म नहीं कि किस तरह से हुआ। और उनका एक बेटा था जो कि काफ़ी रेगिस्तान एरिया था ही, तो वो प्यास की वजह से उनके हाथ में तड़पता हुआ वो यजीद के जो सैनिक थे उन लोगों से सिफारिश करते रहे कि मेरे बेटे को पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, लेकिन किसी ने पानी नहीं पड़ा, और तड़प तड़प के उस छोटे से बच्चे ने उनके हाथ में ही मतलब अपने आप को अपने जान को त्याग दिया। इस तरह से बहुत ही दर्दनाक उसकी मौत हुई। और फिर मौत नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी शहीद, वो बच्चा, छोटा बच्चा प्यासा होकर तड़प तड़प के अपने पिता के, इमाम हुसैन के हाथों में अपने आप को शहीद हुआ। और फिर उसके बाद इमाम हुसैन, शायद मैंने ये सुना है कि जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो पीछे से उनको खंजर से मार करके उनकी हत्या की जाती थी। इस तरह से ये पूरा हिस्ट्री है। और इसी ये पूरा, कोई ये नहीं कहता है कि हमारे लिए एक फेस्टिवल है, खुशियों का त्यौहार है। खुशियों का त्यौहार नहीं, बल्कि एक मातम का विषय है। ये जो महीना है हमारे लिए मातम का है, और इसी की वजह से ये मातम का फेस्टिवल है। शुक्रिया आप लोग हो पर मैं मानता हूँ कि मैंने जितनी भी बातें आप सभी को बताया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से सुने। हालांकि वीडियोस की क्वालिटी तो ख़राब रहती है और ज़्यादा एडिटिंग मैं नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से, आई कांटेक्ट मिला करके मेरी बातों को अच्छे से सुनते हैं। इसीलिए मैं जो वीडियोज़ रेगुलर बनाने का प्रयास किया करता हूँ। थैंक यू।